आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से एविडेंस से बांटा जाएगा। जो ईश्वरों का ईश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का ईश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं को राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब 12वां अध्याय 9 और 10 पद पढ़ना चाहता हूँ। 9वां पद, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेरित पौलुस ने रोमियों का किताब 1 से 11 अध्याय तक उपदेश का विषय सिखा रहा था। कैसे विश्वासी उपदेश में दृढ़ होना चाहिए। जब तक उपदेश में हम लोग दृढ़ नहीं हो जाता, हम आत्मिक जीवन में कमजोर पाया जाएगा। इसके बाद 12वां अध्याय से लेकर पौलुस ने प्रायोगिक जीवन में कैसे जीवन बिताना इसके बारे में बताता है। 12वां अध्याय का पहला पद में उन्होंने इसी प्रकार बताया, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद में इसी प्रकार बताया, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रायोगिक जीवन में 2 बात वहाँ पर बता रहा है। हमारा जीवन को परमेश्वर का दृष्टि में एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही हमारा आत्मिक आराधना है। इसके बाद बता रहा है, इस संसार का सदृश ना बनना। इस संसार का रीति निवास, इन संसार का जो चाल चलन, उसके अनुसार हमको जीवन नहीं बिताना। हमारा मन को नया होने के बाद बता रहा, ये उद्धार का संबंध में नहीं है। उद्धार पाया हुआ विश्वासी को पौलुस ने बता रहे, हमारा जीवन में रोज परिवर्तन का जरूरत है। इसके बाद 9वां पद में पौलुस ने बता रहा, प्रेम निष्कपट हो। इसका मतलब है प्रेम कपट भी हो सकता है। आज दुनिया में जो प्रेम देखता है उसमें 99% जो मतलब का प्रेम है, मतलब उसमें जो प्रेम सही नहीं है। कुछ पाने के लिए, चाहे आदर पाने के लिए हो, नहीं तो कुछ आर्थिक संपत्ति पाने के लिए हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जो कपट प्रेम आजकल हम देखते हैं।
एवं प्रेरित पौलुस बताता है प्रेम निष्कपट होना चाहिए। कलवरी क्रूस पर प्रभु ने अपना जान दिया, वो प्रेम संपूर्ण निष्कपट प्रेम था। हमसे कोई प्रतीक्षा नहीं किया है, हमसे प्रतीक्षा करेंगे तो भी क्या मिलेगा प्रभु के लिए? हम प्रभु के लिए कुछ भी दे नहीं सकता, लेकिन प्रभु का प्रेम 100% निष्कपट प्रेम था। इसलिए पौलुस वही बात बता रहा, प्रभु ने हमसे यही प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा और आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। किसी से भी हम लोग प्रेम कर रहे, कोई प्रतीक्षा करके प्रेम नहीं करना, कोई कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करना, लेकिन प्रभु ने जैसे मुझे और आपसे प्रेम किया वैसे ही मेरा और आपका प्रेम वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद बता रहे बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। आज का समाज में ये बात कितने सच स्थापित हो रहा है, हम लोग को सोचना जरूरी है। आज हमारा चारों ओर देखिए बुराई के ऊपर बुराई बढ़ते जा रहा, लोग बुराई से प्रेम कर रहा, लेकिन वो अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे भाइयों, मेरे जीवन के द्वारा किसी को बुराई ना हो, ये विचार हमें सोचना और रखना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन के द्वारा किसी को मैं कुछ बुराई पहुंचा है, कुछ दर्द पहुंचा है, अपने आप को जांच करके देखना है। हम पौलुस बता रहे बुराई से घृणा करना, बुराई का कोई भी बात मेरा जीवन में इवन सोच में आ रहा, उसको घृणा करके पौलुस बता रहा है भलाई में लगे रहना। कभी कभी लोग इसी प्रकार कहते हुए सुना है, भैया हम इतना भलाई किया लेकिन उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। भलाई करने से भी लोग हमसे इतना बुराई किया, होने दीजिए। जितने लोगों को बुराई करना है तो करने दीजिए, लेकिन मुझसे प्रभु ने बताया मैं जीवन में भलाई करते रहना। प्रभु ने जो भलाई किया, उन्होंने हमसे कुछ प्रतीक्षा नहीं किया। लोग आज भी प्रभु का वचन का खिलाफ में कार्य कर रहा, आज भी यीशु मसीह का खिलाफ में लोग प्रचार कर रहा, उसका क्रूस का मृत्यु को बहुत छोटा करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा। काफी कुछ प्रभु का खिलाफ में लोग कर रहा है, लेकिन प्रभु कभी भी उसका बुराई नहीं करता। मेरे सुनने वाला भाई लोग अपने आप को जांच कर देखिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार निष्कपट प्रेम करते हुए, बुराई से घृणा करते हुए भलाई करने में सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।